अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जो है सैम ने भेजा है अहमदाबाद से, गुजरात से, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है उनका सवाल ये है कि सर ये जो ग्राफ होते हैं जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक क्वेश्चन और है इसमें आगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी जो है जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें इसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में किया है, फिर हमने इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किया है। तो इसको कैसे करते हैं इसको समझना जरूरी है ना। तो इसको कैसे समझते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। भाई आपको ये पता है कि जो वेलोसिटी होती है, अगर मैं यहां पर लिखूं वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है dx ओवर dt, ये आपको पता है dx ओवर dt। अब आपको ये भी पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है dv बाई dt। अगर मैं यहां से ये लिखूं dv बाई dt है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं d2x अपॉन में dt, ये भी आपको पता है। ठीक है जी, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्लोप का। एक कॉन्सेप्ट होता है स्लोप का। स्लोप क्या होता है उसको भी ध्यान से समझेंगे। भाई मान लो ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया मैंने, मान लो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी और ये एंगल लेट से थीटा बना रहा है, तो इसका जब मैं टेन थीटा लूंगा तो वो मुझे स्लोप के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, हमारा स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, ये अगर आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन होती है, उसके हिसाब से जो m होता है वही आपका स्लोप होता है। ठीक है जी, स्लोप मतलब जो एंगल है उसका टेन थीटा, टेन वाला कंपोनेंट, टेंजेंट वाला कंपोनेंट। ठीक है, एक तो आपको ये पता चल गया। दूसरा आपको एक और कॉन्सेप्ट जरूर पता होगा, जब हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट से हमने कोई ग्राफ बनाया, तो हमने बोला मान लो ये x और t का ग्राफ है। x और t के ग्राफ में मान लो इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करते हो, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और ये टेंजेंट जो है यहां टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, उसका हम क्या ले लेंगे, टेन थीटा ले लेंगे, और ये टेन थीटा किसके इक्वल होगा, स्लोप के। तो बेसिकली यही आपका dx ओवर dt होता है, यही आपका dx ओवर dt होता है। और इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, एक और देख लेते हैं जी, अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम ग्राफ है, लेट्स से ये कर्व आ गया। अब आप क्या करोगे, मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा, तो उसका आप क्या लोगे, स्लोप लोगे। स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर अगेन टेन थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, dv ओवर dt, यानी कि ये भी किसके इक्वल हो गया, स्लोप के। ठीक है, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है ये भी इंस्टेंटेनियस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या चीजें हैं, और भी एक और चीज है। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, अगर मान लो ये x और t का ग्राफ है, देखो मैं कई ग्राफ बनाऊंगा यहां पर, अगर रेस्ट में है तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम के साथ साथ पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रही। अगर ग्राफ ये आता है कांस्टेंट, मतलब ये एंगल आता है, तो ये लाइन आती है स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर जो एंगल है थीटा वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। और इस xt यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी। कहां बताया मैंने, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वो कौन सी वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी। तो जब थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट हुआ, तो यहां पर जो v है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है जी, अब इसी में ही अगर मैं दूसरा ग्राफ एक और बनाने की कोशिश करूं आपके लिए, ये कुछ इस तरह से, तो आप क्या देखोगे, यहां पर हर पॉइंट पर टेंजेंट जो है चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस तरह से भाई आपका हर पॉइंट पर एंगल जो है चेंज हो रहा है, तो टेंजेंट भी चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पर स्लोप भी चेंज हो रहा है। तो जब स्लोप चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो जब कर्व आ जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मैं वो यहां बना देता हूं,
मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लो ये कर्व बनाया मैंने, ये, तो इसका ये मीनिंग है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, ये आपको पता चल गया, यहां से बताया था। तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो गया क्योंकि स्लोप क्या है, जीरो। यहाँ थीटा जीरो है इस वाली लाइन में, तो स्लोप क्या हो गया आपका, tan 0 0। ठीक है जी। अब यहां पर एक और कर्व बनाते हैं। मान लो ये लाइन बनाई मैंने, इस लाइन पर बनाया, तो यहां पर एंगल थीटा जो है कांस्टेंट हो गया। जैसे यहां पर थीटा कांस्टेंट था तो आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो गया, तो यहां भी स्लोप कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ एक्सेलरेशन इस लाइन के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो गया इस लाइन के लिए, कांस्टेंट। ठीक है जी। अब अगर मान लो मैं कर्व बना देता हूं ऐसे, इस तरह से, तो इसका हर पॉइंट पर जो है एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। तो स्लोप चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। मैंने आपको शॉर्ट में लगभग लगभग जितने भी टाइप के ग्राफ हो सकते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं वो आपको बता दिए। अब आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से इन सवालों को आप कर सकते हो। सबसे पहले ये याद रखो, अगर आपको स्लोप पकड़ना आता है, अगर आपको स्लोप पता है, तो ये समझ लो 99.9% सवाल आपके स्लोप से ही हो जाएंगे। चाहे तो करके देख लो, आपको ये सारे सवाल मैं स्लोप से ही करके बताऊंगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। देखो, फर्स्ट आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो आपको क्या निकालना है जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है ना। वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको दिया है, तो ये चेक करना है, पढ़ना है। देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, यानी कि कांस्टेंट है। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है, देखो है ना, पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो अगर आप इस पॉइंट पर स्लोप बनाओगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये लेट से ये टेंजेंट हो गया, ये एंगल हो जाएगा लेट से θ1। तो इस पॉइंट पर आपका जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। ठीक है जी। T1 पर देखो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। आपको T1 पर देखना है स्लोप जीरो। अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरह का टेंजेंट आएगा। अब ये टेंजेंट जो है क्या है, जीरो है। टेंजेंट जो है कितने एंगल बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है बेसिकली टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल आ गए, तो एंगल जीरो हो गया, तो tan जीरो हो गया, तो tan जीरो यानी कि स्लोप आपका जीरो। इसके बाद यहां पर नेगेटिव में वेलोसिटी है, तो स्लोप भी आपका नेगेटिव आना चाहिए, बट ये मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड में। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करी, बिल्कुल ऐसे ही इस पॉइंट पर आप ये भी स्लोप ड्रॉ कर लोगे, तो ये आपका इस तरह से हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि हमने जो है वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनाया है। चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब वेलोसिटी चेंज होगी तो देखो क्या आता है, कर्व आता है, ये याद रखना है। कुछ चीजें तो आपको समझनी पड़ेंगी, कर्व आता है ना। तो कर्व आता है तो पहले मैक्सिमम तो टेंजेंट ज्यादा है, फिर मान लो लेट से यहां पर इस पॉइंट पर देखेंगे तो वेलोसिटी, इसका जो टेंजेंट है, स्लोप जो बनाएगा वो कम हो गया। इस पॉइंट पर देखा तो और कम हो गया स्लोप, है ना। ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, यहां पर आते आते वो बिल्कुल ही जो है जीरो हो गया। तो बिल्कुल जैसे यहां पर हुआ, पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर T1 पर आके वेलोसिटी जीरो हो गई। तो यहाँ पर जो इसका इन जो टेंजेंट्स है, इनका जो एंगल है वो देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्लोप कम हो रहा है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। जब वेलोसिटी कम होगी तो इस पॉइंट पर आते आते पैरेलल हो जाती है, तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जो है सेकंड हाफ में करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहां पर देखो आपको क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। अब आप यहां देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां पर देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, मैंने लिखा था, और जब कर्व आया था तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप आपका कांस्टेंट है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहां से जीरो से 2 सेकंड तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही था। ठीक है जी। एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट, जीरो नहीं था, ध्यान रखना।
वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब यहां से 2 से 6 सेकंड के बीच में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए ये लाइन यहां बनाई। इसके बाद 6 से 8 के बीच में अगर आप देखोगे तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है, सीधी लाइन दी हुई है ना, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है। लेकिन ये स्लोप किस में है, नेगेटिव में। भाई ये स्लोप किस में है, नेगेटिव में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको इससे समझ सकते हो, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन वाले पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन थीटा वाले पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस वाले पॉजिटिव होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब चूंकि ये एंगल देखो कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, इस क्वाड्रेंट में बना सेकंड में, तो साइन वाले पॉजिटिव होंगे, चूंकि यहाँ तो 10 आएगा, हमें तो स्लोप 10 थीटा से निकालना होता है, तो 10 वाला नेगेटिव हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव हो गया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, तो यहाँ एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव में बन गया। क्लियर है, तो ये लाइन बन गई, ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई गई है। अब इसके बाद इस कर्व को देख लो, भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो आपने देख लिया, अब इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम भी देख लो। चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है इस ग्राफ में, देखो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो यहां पर ये था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज होगी तो इसका स्लोप जो है चेंज होता रहेगा, स्लोप चेंज होता रहेगा, देखो स्लोप बढ़ रहा है। अगर मैं इस कर्व में देखूं, ध्यान से समझना है, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये आया, इस पॉइंट पर टेंजेंट आपको व्हाइट से दिखाया है, इस पॉइंट पर देखा तो टेंजेंट ये आ गया, तो इन तीनों पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो थीटा जो है बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो उसका टेन थीटा इंक्रीज होगा, क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू 0, टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहां पर टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ये आपको समझना है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां से 0 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी 20 हो गई, तो इसका जो स्लोप होगा वो बढ़ता रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहाँ। ठीक है, तो इसलिए ये कर्व ऐसे बनाया है। ठीक है जी, इसके बाद क्या है, V से T में, V से T में यानी कि 2 से 6 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, इसीलिए क्या बनाई, ये स्ट्रेट लाइन बनाई। ये कैसी लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन। आप देखो इसमें कुछ यहां बताया था, जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अच्छा तो यहां पर बना देता हूं मैं, यहां बनाया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो देखो स्ट्रेट लाइन आई थी, है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर ये स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर है। इसके बाद सेकंड हाफ में आप देख रहे हो 6 से 8 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मैंने अभी बताया था जो स्लोप होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम स्लोप है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू करोगे आप, तो यहां पर टेंजेंट देखोगे तो यहां पर जो टेंजेंट है वो एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री, तो टेन थीटा कितना आ गया, 0, तो स्लोप कितना आ गया, 0। जब स्लोप 0 आ गया तो वेलोसिटी यहां पर 0। तो इन सभी पॉइंट पर अगर आप स्लोप देखोगे, स्लोप हमेशा किसके साथ निकालेंगे हम, टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल, उस एंगल का हमें क्या निकालना है, बेसिकली टेन थीटा। लेट्स से ये थीटा 1 और ये थीटा 2। अब आप यहां देख सकते हो थीटा 1 और थीटा 2 जो है कम है थीटा 1 से, तो यहां पर वेलोसिटी कम हो जाएगी, यहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से आपको ये सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इन सवालों को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, स्लोप। आपको स्लोप पहचानना आना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया 99.9% इस तरह के सवाल जो है स्लोप से ही हो जाते हैं। ग्राफ में अगर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है तो वो एरिया का आता है। ये दो ही कॉन्सेप्ट है, स्लोप और एरिया। स्लोप और एरिया, अगर स्लोप और एरिया का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो 100% ग्राफ के सवाल हो जाते हैं, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको इस तरह के सवाल जो है क्लियर हुए, ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ, जो भी डाउट था आपको पता चल गया। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करना, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी मुहिम है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, एलन में, फिटजी में, आकाश में, नारायणा में, कहीं पर भी
आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डाउट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।